नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपको आगामी परीक्षा में सफलता दिलाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते अपने पहले प्रश्न की ओर, जो किस प्रकार है। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी अष्टम या फिर ऑप्शन डी 13वां। तो साथियों, पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में साथियों कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पड़ोसी राजाओं का उल्लेख है जिनके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। इसी के साथ साथियों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। कम्बुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए सूर्यवर्मा प्रथम, ऑप्शन बी जयवर्मा चतुर्थ, ऑप्शन सी सूर्यवर्मा द्वितीय या फिर ऑप्शन डी यशोवर्मा तृतीय। साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्यवर्मन द्वितीय। इस विष्णु मंदिर की साथियों खास बात यह है कि यह कंबोडिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और साथियों इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो फिर चलो साथियों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1913 या फिर ऑप्शन डी 1922। साथियों गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1913 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करने के उद्देश्य से हुई थी। और साथियों गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो चलिए साथियों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? ऑप्शन ए कालिंजर, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी रणथंभौर या फिर ऑप्शन डी मालवा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कालिंजर। और साथियों कालिंजर के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि शेर शाह सूरी ने 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले पर आक्रमण किया, जो कि उस समय राजा किरात सिंह के अधिकार में था। कालिंजर आक्रमण के दौरान तोप का गोला फटने से शेर शाह सूरी घायल हो गए और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो साथियों आपको यह क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 21 वर्ष। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 30 वर्ष। जैसा कि साथियों आप जानते हैं भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और साथियों राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और तथा अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। और साथियों जानने वाली बात यह है कि राज्यसभा की 30 वर्ष की आयु तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। और साथियों इन आयुओं का प्रावधान अनुच्छेद 84 में है।
तो साथियों इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन ए सरकार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी सादिक अली समिति या फिर ऑप्शन डी हेगड़े समिति। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सरकार स्वर्ण सिंह समिति। साथियों इस समिति की सिफारिशों को 42वें संशोधन अधिनियम के, जो कि 1976 में हुआ था, प्रभावी माना गया। इसी के साथ साथियों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य व्यवस्था से, ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से, ऑप्शन सी केंद्र की भाषाओं से या फिर ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंधों से। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से। इसी के साथ साथियों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या फिर ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। साथियों इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है और यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके अलावा साथियों मौसम से संबंधित जितनी भी परिघटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती है तथा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित नहीं है? साथियों एक तरफ खनिज दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए खनन क्षेत्र। इनमें से साथियों 3 का मिलान सही है और 1 का मिलान गलत है। हमें जो गलत मिलान है उसको ढूंढना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अभ्रक जामसर, क्योंकि साथियों अभ्रक जामसर में नहीं मिलता है। अभ्रक मिलता है भीलवाड़ा ज़िले में दांता, टोका, फूलिया और शाहपुरा में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। भारत के प्राचीन नगरों का पतन अर्बन डीके इन इंडिया 300 एडी से 1000 एडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राधा कुमुद मुखर्जी, ऑप्शन बी रोमिला थापर, ऑप्शन सी डी कोसाम्बी या फिर ऑप्शन डी रामशरण शर्मा। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रामशरण शर्मा। इसी के साथ साथियों क्लास को आगे बढ़ाती है और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून 25 मई को प्रवेश करता है तथा केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। इसी के साथ साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम
किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? ऑप्शन ए वेस्ले, ऑप्शन बी डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक, ऑप्शन सी स्टीवेंसन या फिर ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। इसी के साथ साथियों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। तो साथियों इस संग्रहालय को 1965 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा साथियों यह संग्रहालय जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर जैसलमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। इसी के साथ साथियों हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, इंडिका का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लिनी या फिर ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। साथियों इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज साथियों एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा था। इसी के साथ साथियों चलते अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी सेलम, ऑप्शन सी डोलवी या फिर ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलोर, क्योंकि साथियों बेंगलोर एक व्यापारिक एवं प्रशासनिक केंद्र है। आज की क्लास आपको कैसी लगी साथियों हमें ज़रूर बताएं।